बाराबती स्टेडियम की उस रोमांचक रात में जब भारत ने पहला टी20 जीतकर दुनिया भर के क्रिकेट फैंस को हैरान कर दिया, साउथ अफ्रीका के ड्रेसिंग रूम में ऐसी भारी खामोशी फैल गई थी कि मानो पूरा माहौल खुद ही उनके ऊपर सवाल उठा रहा हो कि आखिर इतनी मजबूत टीम अचानक कैसे बिखर गई। और जैसे ही कैमरा धीरे धीरे कप्तान एडन मार्करम की ओर बढ़ा तो उनके चेहरे पर एक ही समय में निराशा, थकान, सदमा और यकीन ना कर पाने की बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए कुर्सी पर बैठते ही उनकी आवाज़ रुक रुक कर निकल रही थी, आंखों में नमी थी और उन्होंने खुद को संभालते हुए माना कि हार्दिक पांड्या और अर्शदीप सिंह ने जिस स्तर की क्रिकेट खेली है वो किसी भी अंतर्राष्ट्रीय टीम को हिला देने के लिए काफ़ी है। मार्करम ने कहा कि भारत की आक्रामक बॉडी लैंग्वेज, उनकी ऊर्जा, उनका हर गेंद पर लड़ने वाला रवैया और बेमिसाल आत्मविश्वास ने मैच को सिर्फ कुछ ओवरों में उनकी पकड़ से छीन लिया। खासतौर पर हार्दिक पांड्या की 28 गेंदों में 59 रनों की विस्फोटक और खतरनाक पारी ने भारत को उस खाई से बाहर निकाला जहां से वापसी लगभग नामुमकिन लग रही थी, क्योंकि शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा जल्दी पवेलियन लौट गए थे और सूर्यकुमार यादव का फॉर्म आने का नाम नहीं ले रहा था, जिसे मैच भारत के खिलाफ पूरी तरह झुक चुका था। लेकिन जैसे ही हार्दिक मैदान पर आए तो उन्होंने अपनी बल्लेबाजी से न सिर्फ स्कोरबोर्ड को दौड़ाया बल्कि साउथ अफ्रीकी गेंदबाजों को मानसिक रूप से तोड़ दिया। हर चौका और हर छक्का ऐसा लग रहा था मानो वो अपनी टीम को नई जान दे रहे हों। दूसरी ओर अर्शदीप सिंह ने गेंद लेकर ऐसी धारदार शुरुआत की कि क्विंटन डिकॉक जैसे अनुभवी बल्लेबाज को शून्य पर आउट कर दिया और पूरी साउथ अफ्रीकी बैटिंग लाइनअप बैकफुट पर चली गई। इसके बाद क्रिस्टन स्टब्स को अपनी चतुराई भरे जाल में फंसाकर सिर्फ 16 रन के भीतर 2 बड़े विकेट गिराकर उन्होंने मैच को एक तरफा कर दिया। पावर प्ले खत्म होते होते साउथ अफ्रीका 50 का आंकड़ा भी नहीं छू पाया और भारत का दबदबा इतना बढ़ चुका था कि स्टेडियम में बैठा हर दर्शक समझ गया था कि अब खेल सिर्फ एक तरफा होने वाला है। और मैच खत्म होने के बाद मार्करम ने भावुक होकर कहा कि उन्होंने आज तक अपने करियर में इतना दबाव, इतनी तीव्रता और इतनी उच्च स्तर की टी20 क्रिकेट नहीं देखी। इस मुकाबले ने उन्हें सिखाया कि भारत किसी भी परिस्थिति में मैच पलट सकता है और ये अनुभव उनके लिए एक बड़ी सीख है जिसे वो कभी नहीं भूलेंगे। भारत की खराब शुरुआत देखने के बाद हर किसी को लगा था कि शायद आज का दिन टीम इंडिया का नहीं है, लेकिन जैसे ही हार्दिक पांड्या क्रीज पर उतरे और जिस धमाकेदार अंदाज में उन्होंने बल्लेबाजी की, उसे देखकर पूरा स्टेडियम कुछ पलों के लिए बिल्कुल खामोश हो गया, क्योंकि हार्दिक के बल्ले से निकले हर शॉट में ऐसी ताकत, ऐसी टाइमिंग और ऐसा आत्मविश्वास था जो आज की आधुनिक क्रिकेट में शायद ही देखने को मिलता हो। मार्करम ने कहा कि उन्होंने अपने करियर में हार्दिक की ऐसी विस्फोटक और क्लास से भरी बल्लेबाजी कभी नहीं देखी और अगर पांड्या बीच में टिके रहते हैं तो किसी भी टीम की रणनीति एक झटके में धराशायी हो जाती है। उनके कारण ही भारत 175 के ऐसे मजबूत स्कोर तक पहुंच पाया, वरना हमारी योजना तो भारत को 130 से पहले ही समेटने की थी, लेकिन पांड्या ने अपने दम पर पूरा समीकरण ही बदल दिया। इसके बाद जब मैदान पर गेंदबाजी की बारी आई तो अर्शदीप सिंह ने जितनी सटीक लाइन लेंथ, जितना संयम और जितना आक्रामक रवैया दिखाया, उसे देखकर मैं सचमुच दंग रह गया। शुरुआत के ओवरों में जिस तरह उन्होंने हमारे टॉप ऑर्डर को धराशायी किया, वो भारत की तैयारी और उनके विश्वास को दर्शाता है। भारत ने जिस तरीके से इस मैच में कमबैक किया वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। उनकी रणनीति, उनकी फील्डिंग सेटिंग और गेंदबाजों की धारदार गेंदबाजी देखकर हम हैरान भी हुए और प्रभावित भी। मार्करम ने आगे कहा कि इस मैच ने हमें बहुत कुछ सिखाया है और हमें खुशी है कि टी20 वर्ल्ड कप से पहले हमें भारत जैसी मजबूत टीम के खिलाफ खेलने का मौका मिला, क्योंकि ऐसी टीमों से भिड़कर ही आप अपनी कमजोरियां पहचानते हैं और खुद को बेहतर बनाते हैं। एक कप्तान होते हुए भी एडन मार्करम ने जिस ईमानदारी और खुले दिल से भारत की तारीफ की, उसने करोड़ों भारतीय क्रिकेट प्रेमियों का दिल जीत लिया। अब सवाल आपसे, क्या आप भी एडन मार्करम की बातों से सहमत हैं या आपको लगता है भारत की असली ताकत अभी दिखनी बाकी है? अपने विचार कमेंट करके जरूर बताइएगा।